ज्योतिष को समझिए और अपने भाग्य को बदलिए। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर व्यक्ति का कर्म करना ही अधिकार है। ये श्री कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि कर्म के आधार पर ही फल परिवर्तित होते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यास। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। मैं आज वार्ता कर रहा हूं देव गुरु बृहस्पति के वक्री होने पर आपकी राशि कन्या राशि पर क्या देव गुरु बृहस्पति असर डाल रहे हैं। जैसा कि अभी तक कन्या राशि, अगर 12 राशियों की बात करें तो उनमें एक कन्या राशि ऐसी है जिसका समय ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है। 2 महीने से बुध ग्रह भी पीड़ित रहा। पहले शत्रु राशि में कर्क राशि में रहा, उसके उपरांत सिंह राशि में अपनी राशि से 12वें भाव में चले रहे थे। साथ ही साथ कन्या राशि वालों के 6 भाव में शनि बैठे हुए हैं, जो कि शत्रु, रोग और ऋण का भाव होता है, और 8वें भाव में राहु विद्यमान है देव गुरु बृहस्पति के साथ। अभी 4 सितंबर को देव गुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं। आपकी राशि से 8वें भाव में देव गुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं 118 दिन के लिए। वह 31 दिसंबर को मार्गी होंगे और थोड़ा बदलाव लाएंगे। हाँ, इतना होता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसको बल तो प्राप्त होता है, पर उस बल का कहाँ प्रयोग व्यक्ति करता है या फिर ग्रह करता है, जहां वह स्थित होता है। बृहस्पति इस समय 8वें भाव में है। 8वें भाव एक खड्डा समझ लीजिए, गहराई समझ लीजिए, वहां बैठा हुआ है और राहु के साथ बैठा हुआ है माया जाल में। बृहस्पति फंसा हुआ है, जिसके कारण आपकी बुद्धि, आपका विवेक शून्य हो जाता है। आप अंतिम क्षण तक निर्णय लेने में असक्षम हैं और आपको पता नहीं, आप भ्रमित से हो जाते हैं कि कौन आपका है, कौन अपना नहीं है, या जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट, परिणाम क्या है। धोखे से आपसे व्यक्ति लाभ ले रहा है और आपको मालूम भी नहीं पड़ पाता। यह सब राहु और बृहस्पति के कारण है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ रही है। यहां बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए केंद्राधिपति दोष भी बृहस्पति को लगता है, क्योंकि 4th और 7वें भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। 4th और 7वें भाव के स्वामी होने से केंद्राधिपत्य दोष शुभ ग्रह को लगता है। तो बृहस्पति यहां केंद्राधिपति दोष से भी दूषित है, राहु के साथ भी बैठे हैं, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और 8वें भाव में है। इसी के चलते हुए ज्ञान बुद्धि आपकी शून्य हो चुकी है। आप विचार नहीं कर पा रहे हैं। यहां प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है तो उसमें भी आपको हानि ही प्राप्त हुई है। आपके साथ धोखा ही हुआ, जैसे कि पेमेंट पहले हो जाता है पर प्रॉपर्टी या बेनामा आपके नाम नहीं होता। बृहस्पति 8वें भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से 12 भाव को देख रहे हैं, खर्च वाले भाव को, हानि वाले भाव को देखते हैं। 7वीं दृष्टि से सीधा 2य भाव, जो संचित धन का है, परिवार का है, वाणी का है, वहां पर केतु भी बैठा हुआ है और राहु के साथ बृहस्पति भी देख रहा है। तो यहां वाणी में भी कटुता आती है। आप अपने काम स्वयं से बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण नहीं, तुरंत बुद्धि पर दबाव बनता है और वाणी खराब हो जाती है। शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर आर्थिक तंगी का संकट होता है और कार्य ठीक से नहीं चल पाता है, समस्या धन की बनी रहती है, तब व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, पर वो जो बेड़िया राहु की है वह पैरों में पड़ी है, उसको आगे बढ़ने नहीं देती। जो बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है वह नहीं हट पा रहा है। तो ये समय आपके लिए इतना सहज नहीं है। गुरु वक्री हुए हैं, पर आपको इसका इतना लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इतना है कि राहु के अशुभ प्रभाव को देवगुरु बृहस्पति कम करते हैं। जो राहु की
चपेट में या राहु की संगत में बृहस्पति बैठे हुए थे, वहां पर बृहस्पति राहु के अशुभ प्रभाव को खत्म करते हैं और कुछ शुभ प्रभाव या शुभ प्रकाश के द्वारा आपको भी लाभ दिलाएंगे द्वितीय भाव से, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का होता है, संचित धन का होता है। यहां नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है, सभी ग्रह की अलग अलग दृष्टियां होती है। जैसे शनि की अपने से तृतीय भाव, सप्तम भाव और दसम भाव पर दृष्टि रहती है। अधिकांश सभी ग्रहों की सप्तम भाव अपने से सीधा सामने वाले भाव पर दृष्टि रहती ही रहती है। तो दृष्टि पर भी प्रकाश डालना जरूरी होता है, और जहां बैठे हैं वहां पर भी, और किन राशियों के स्वामी हैं, जहां उन जिन भावों में जिस ग्रह की जानकारी ले रहे हैं, जिस भाव में उनकी राशि है उससे भी जानकारी लेनी चाहिए। यहाँ चतुर्थ भाव में धनु राशि और सप्तम भाव में मीन राशि है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, वैवाहिक जीवन में भी आपके कटुता रहेगी, पत्नी के द्वारा आपके रिश्ते थोड़ा सा अजीब रहेंगे। यहां बृहस्पति वक्री हुआ तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उन लोगों का विवाह होगा, क्योंकि यहां कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति मार्केश भी होता है, क्योंकि चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय और सप्तम भाव मार्क होते हैं। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, जो कि आयु का क्षय करता है। दुख, तकलीफ, व्यथा अधिक बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है। बस मात्र आपको देखना अब यह है कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ भाव में बैठा हुआ है, तब आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा। ये फलादेश जो है वह उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है। आप अपनी कुंडली उठाइएगा, देखिए अपनी राशि से, कन्या राशि से देवगुरु बृहस्पति कहां बैठा हुआ है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपका 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, या मकर राशि में बैठा हुआ है, नीच राशि में है, अस्त है, पीड़ित है पाप ग्रह से, तब समझ लीजिए कि आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा और हानि होगी। अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि के आधार पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बैठा हुआ है, उस अवस्था में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होकर के भी लाभकारी है, क्योंकि आपकी जन्म राशि के आधार पर बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि में बैठा हुआ है, जिसके द्वारा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक सुख मिलेगा और धन भी प्राप्त होगा, अचानक से धन प्राप्त कराएगा। अष्टम भाव में बृहस्पति वक्री होकर के अचानक से धन प्राप्त कराएगा, क्योंकि लाभ भाव में बृहस्पति बैठा है। गोचर फलादेश जानने के लिए अपनी कुंडली का जानना बहुत जरूरी होता है। जिस ग्रह संबंधित वार्ता हो रही होती है उसको देखना चाहिए आपकी कुंडली में बैठा कहां है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कन्या राशि से धनु राशि में बैठे हुए चतुर्थ भाव में। तो यहां चतुर्थ भाव में धनु राशि में बृहस्पति बैठ करके भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ दिलाते हैं, पर वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से बैठे कहां है, अष्टम भाव में। पर बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ करके अपनी ही राशि धनु राशि को देख रहे हैं। उस अवस्था में भूमि जो आपने खरीदी है, कोई विवाद चल रहा भी हो, उसमें आपकी विजय होगी और भूमि प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त होगा, या फिर भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति ग्रह की है। उसी के आधार पर आप आकलन करें अपने समय का कि आपका समय कैसा जाने वाला है। बृहस्पति वक्री होकर आपको कहां पर लेकर के जाएगा और कैसा आपसे कराएगा, क्या कार्य कराएगा। प्रिय दर्शकों, हमने इसी के अनुसार अपना एक कार्यक्रम चालू किया अपने चैनल पर
आइए चले ज्योतिष सीखे उन व्यक्तियों के लिए है जो स्वतः ही स्वयं में अपनी कुंडली का अवलोकन करना चाहते हैं, स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है अपनी कुंडली के बारे में। तो उसके लिए हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से कैसे आप अपनी कुंडली में स्वतः ही स्वयं ही अपने ग्रहों का अवलोकन कर सकते हैं और पीड़ित ग्रहों का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि ग्रह का जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह आपको अधिक पीड़ा दे रहा है, कौन सा ग्रह कष्ट ज्यादा दे रहा है। उस ग्रह की शांति आप कर सकते हैं उसके जप से, उस ग्रह के दान से, रत्न धारण करने से। तो यहां उपाय है, समाधान है, बस आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है, आइए चले ज्योतिष सीखें, इसको आप बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल चूकिएगा मत, तब आपके रास्ते क्लियर होंगे, साफ होंगे। नमस्कार।